चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी सभी लोगों को। हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? आसान था क्वेश्चन काफी? यस। ठीक है ना? आसान था सर। दिखने में बहुत ज्यादा टफ दिख रहा था, तो हम्म। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट काफी बार बनाता है जिस जो दिखने में बहुत ज्यादा टफ होते हैं, बाकी आसान होता है। तो ये क्या कर रहा है, 4 मैजिक बॉक्सेस हैं ABCD विच हैव 7, 2, 3 एंड 10 टॉफीज रेस्पेक्टिवली इन देम। फिर ये बोल रहा है द नंबर ऑफ टॉफीज इन दिस बॉक्सेस डबल एवरी सेकंड, यानी कि जो 7 थी वो क्या हो जाएगी नेक्स्ट सेकंड में, वो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। यानी कि कितनी हो जाएगी? 60 × 2। उसके अगले सेकंड में वो कितनी हो जाएगी? 28। यानी कि कितनी हो जाएगी? 7 × 2 का स्क्वायर। 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद ये कितनी हो जाएगी? 56, इसका डबल × 2। जस्ट एक का एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ मैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 7 × 2 का क्यूब। तो देखो, 1 सेकंड के बाद में टॉफीज कितनी हो रही है, यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। 7 × 2 की पावर 1। 2 सेकंड बाद 7 × 2 की पावर 2। 3 सेकंड के बाद में 7 × 2 की पावर 3। तो मान लो 256 साल में, 256 साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं हमें पता, काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस ये काउंट कर लो T सेकंड होते हैं। तो ये जो 60 टॉफीज है, ये कितनी टॉफीज में कितनी टॉफीज हो जाएंगी 60 टॉफीज की? 7 × 2 की पावर T। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? एक तो रेस्पॉन्ड किया करो। हाँ सर, आ रही है सर। आ रही है सर। यस सर। दूसरे Yes, बॉक्स sir. में जिसके अंदर 2 थी, ये टॉफीज कितनी हो जाएगी? 2 × 2 की पावर T। और जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर कितनी हो जाएगी? 3 × 3 2 की पावर T। और आखिरी बॉक्स में कितनी हो जाएगी? 10 × 2 की पावर T। तो ये कह रहा है कि किन दो बॉक्सेस के जो नंबर ऑफ टॉपीज हैं वो सबसे ज्यादा पास पास होंगे, यानी कि डिफरेंस सबसे कम होगा। तो किस किस का डिफरेंस सबसे कम होगा? अगर मैं इन सबको एक्स भी मान लूं, 2 की पावर T को एक मिनट के लिए अगर मैं एक्स मान लूं, तो 7x, 2x, 3x और 10x। तो किन दोनों का डिफरेंस सबसे कम हो रहा है? बताओ किस किस का डिफरेंस सबसे कम आ रहा है? 2 का 2 और और 3 3 का। का। आकाश कोहली, आ रही है बात समझ में? तो 2 टॉफीज किसके अंदर थी? बी के अंदर। और 3 टॉफीज किसके अंदर थी? सी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी का डिफरेंस सबसे ज्यादा कम है। आगे ये वाली बात समझ में? आगे चले, आगे हाँ चले। सर। हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। सर ये क्वेश्चन मतलब जब किया ना, आ तो गया था बी और सी, पर लगा कुछ ज्यादा इजी है, इसलिए डाउट हुआ एक बार को कि ये तो ऐसे ही आ गया मतलब। टफ क्वेश्चन का आते हैं टेट में से भी, आसानी आते हैं। अच्छा। मैं एनालिसिस करूंगा तब आपको पता चलेगा। सब क्वेश्चन ऐसे कोई घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन 2-3 होता है, बाकी ज्यादा टफ पेपर आता नहीं। ये वाला क्वेश्चन जिसने भी PNC किया हुआ उनको पता होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, है ना? स्टिक वाले मेथड से होगा। और ये टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अरे बात समझ में? ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम इसको कैसे करेंगे। आवाज आ रही है ना सभी लोगों को मेरी? यस सर हाँ आ सर। सर। रही है। यस। ठीक है। तो देखो ये जितने भी सोल्यूशन आएंगे ना, सबसे पहले तो इसने बोल दिया पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा बनता है? तो जिसने भी PNC पढ़ा होगा ढंग से, और जिसने मेरी क्लास में किया होगा उन्हें तो पता ही होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ बहुत ढंग से। तो इधर ध्यान से देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब क्या बनता है? ये वाली कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? फोर्थ टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, 4 आदमी और 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, और हर किसी को एक एक तो देना ही है, जीरो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने बोल रखा है पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो एक एक सभी को दे दिया तो कितने बचे? 16। अब 16 ऑब्जेक्ट को आप कैसे भी बांट दो 4 आदमियों में। जिन लोगों को PNC की थ्योरी नहीं आती उनको ये समझ नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जिन लोगों ने PNC की थ्योरी कर रखी है उनको आसान लगेगा और उन्हें करना भी चाहिए। ठीक है। तो 16 ऑब्जेक्ट को मुझे बांटना है, तो कितने ऑब्जेक्ट बना लूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 4 लोगों में बांटना है तो क्या करूंगा? 3 स्टिक्स लगा लूंगा। तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे? टोटल आर्टिकल्स हो गए 19। 16 ऑब्जेक्ट और 3 आइडेंटिकल स्टिक्स, तो इनके परम्यूटेशन कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 18 × 17 अपॉन
6 3 फैक्टोरियल को 16 फैक्टोरियल ऊपर से कट जाएगा, केवल 3 फैक्टोरियल बचेगा, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 19 इंटू 17 होता है 323 इंटू 3। ये इतना जल्दी कैसे किया 19 इंटू 17, तो देख लो 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 प्लस 1, और 17 को लिख सकता हूँ 18 माइनस 1। 18 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो 323 से कितना बन रहा है 9 6 और 9। तो टोटल आंसर कितने हो गए इनके? 20 ऑब्जेक्ट को कैसे भी करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इनके आंसर कितने बने 969 केसेस बने। आ रही है सौरभ बात समझ में? सर यस सर। सर जल्दी बोलो। हमने वो हाँ 16 कैसे लिया एक बार? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों ने पीएनसी की थ्योरी नहीं कर रखी है उनको मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया ना तो ये मान लो कि मुझे शाम हो जाएगी इस सेशन में। मैं ये कह रहा हूँ हर किसी को एक एक ऑब्जेक्ट तो देना ही है, तो मैंने एक एक सभी को दे दिया, क्योंकि 0 किसी को भी नहीं मिलना चाहिए था। एक एक सभी को दे दिया तो कितने बचे इसके बाद में 4 कम हो जाएंगे यहाँ तो अब 16 मुझे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और किसी भी आदमी को कितने भी मिल जाए, ठीक है। और जिन लोगों का पीएनसी भी कवर नहीं हुआ, गुरप्रीत, आशी, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा है ये, है ना। मैं करवाने वाला हूँ बस पीएनसी आपकी क्लास में, तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको बहुत आराम से। अभी नहीं भी आया तो हो तो पर छोड़ ये जो दो। कंडीशन दी हुई है x1 शुड बी ग्रेटर देन x2। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये भी हमने कंसिडर नहीं की, पर अभी मैंने जितना किया उतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें ये जो 969 काउंट हुआ ना, इसमें 3 टाइप की चीजें काउंट हो रही होगी। एक तो ये वाली काउंट हो रही होगी जिसके अंदर x1 बड़ा है x2 से। केस 2 क्या काउंट हो रहा होगा जब x1 छोटा है x2 से, है ना। और एक और केस क्या काउंट हो रहा होगा जब केस 3, जब x1 और x2 बराबर हो रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? सिमरन बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैंने मान लिया कि वो कैसे इसके अंदर x1 बड़ा है वो p है, तो वो कैसे इसमें x2 बड़ा होगा वो भी तो p ही होगा, बराबर ही तो होंगे। यस सर। आ रही है सभी लोगों को बात समझ में? यस सर। मतलब बस हमें हमें ये काउंट करना है कि x1 और x2 बराबर कितने हैं, ठीक है। तो इधर देखो x1 और x2 बराबर कितने में, तो सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ x1 इज इक्वल टू x2, ये दोनों कितने थे 1 1 थे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, समझाने में जरूर लेंदी है, बाकी वैसे लेंदी है नहीं है। तो इसको भी मैं 1 रख दूंगा और इसको भी मैं 1 रख दूंगा। तो क्या सोल्व करना है मुझे, x3 प्लस x4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। 18 मुझे 0 किसी को भी नहीं देना है, तो क्या क्या सोल्यूशन बनेंगे इसके, 1 17 2 और 16। आपको नहीं बन रहा कि आखिरी सोल्यूशन ये बनेगा 17 और 1? यस सर। इससे कितने आंसर आएंगे 17। दूसरा मैं क्या केस लूंगा इसके अंदर, जब x1 और x2 बराबर है, x1 और x2 बराबर कैसे कैसे हो सकते हैं, x1 बराबर x2 इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखूंगा, x1 x2 x3 और x4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो x3 प्लस x4 कितना आ जाएगा 20 माइनस 4, यानी कि कितना हो जाएगा 16। 16 हो जाएगा। तो कितना कितना आएगा यहाँ से, पहला सोल्यूशन आएगा 1 और 15, दूसरा आएगा 2 और 14, और आखिरी कितना आएगा 15 और 1। तो इसके कितने सोल्यूशन बनेंगे 15। आ रही है बात समझ में? सभी लोगों को आशी बात समझ में आ रही है? यस सर थोड़ा आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो आ रहा होगा ना समझ में कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ। हाँ हाँ यस सर। 17 15 अगर आप लोगों को पता चल गया हो, तो जब x1 x1 और x2 दोनों 3 3 होंगे तब कितने केसेस बनेंगे, अगर आपको पता चल रहा हो तो पैटर्न से। पहले में बने थे 17, फिर बने थे 15, फिर अब कितने 13। बनेंगे 13 13, फिर कितने बनेंगे 11, याद। फिर कितने बनेंगे 9 7 5 3 और 1। आ रही है बात समझ में? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा यस हूँ, सर। यस सर। है ना। और जिन लोगों को पेंट से नहीं आता वो ज्यादा परेशान होना मत अभी इसके अंदर, ठीक है ना।
पीएनसी नहीं आता, और दूसरी बात है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है ना, इसलिए ज्यादा लिखना होता है, वरना ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं। ये क्या बन रहा है, इन सबको जोड़ना है जिनको मैंने पिंक हाईलाइट किया है। 1 3 5 7, तो कितनी टर्म्स हो रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टर्म्स हो रही है। ये भी काउंट करके मैंने बताया, वैसे दिमाग में भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 9/2 पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, एक एपी के सम का फॉर्मूला मैंने लगाया। तो ये कितना हो रहा है, 9 × 18 डिवाइड बाई 2। तो कितने सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें x1 और x2 दोनों बराबर है, तो जवाब है 81। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81, है ना। मुझे पता है कि अगर मैं इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 969 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2p + 81 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 969 आ जाएगा। और 2p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 888। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 444। आशी, जो मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से आपको यहीं से नहीं आया होगा समझ में, बस ये ऊपर ऊपर का नहीं आया होगा आपको। हाँ सर, बस वो सर्कल वाला। ये नहीं है ना, हाँ इसको छोड़ दो, इसकी टेंशन मतलब, बाकी इसके नीचे का आ गया होगा समझ में। यस गुरप्रीत आ सर। गया समझ में, तो वैसे ये थोड़ा सा गुरप्रीत, तो लेंदी है ना, मतलब मानसी। पेपर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी कि आगे कैसे प्रोसीड करें, x1 ग्रेटर देन देखो x2। मैं देखो आप लोग मान सकते हो इसको, क्योंकि कई बार मेरा ओपिनियन आप लोगों से अलग होता है ना, मुझे आसान वो ज्यादा लग सकता है, आपको नहीं लग सकता, ऐसा होता ही है ना। इसको आप यस। छोड़ दोगे तो भी मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी जब मैं 2021 का जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो आप देखोगे कि पेपर सिंपल होता है काफी ज्यादा, है ना। मिनी केट के अंदर कोई बात नहीं, आपके नंबर कम आ जाए, आप इतनी चीज जरूर देखा करो कि कोई भी एक आदमी जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, उससे भी अच्छा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। मेरे वर्ड ध्यान से सुनो, मैं बस क्या कह रहा हूँ, उससे भी अच्छा आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कम नॉलेज के साथ में, है ना। मैं नहीं बोल रहा कि उससे ज्यादा नंबर लाना है, बस मैं बोल रहा हूँ कि उससे भी अच्छा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मान लो, हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो कोई बात नहीं, आप बाकी के दूसरे कर दो। 11 क्वेश्चन है ना, यस। 11 क्वेश्चन में अगर आप 20 मार्क्स तक भी लाते हो तो भी बहुत अच्छा है। 20 क्या, बल्कि अगर इसके अंदर अगर आप 15 मार्क्स भी लाए तब भी बुरा नहीं है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको चार्ट करके, सर इसमें ठीक है। केस 2 दोनों पीपी क्यों हुए, इक्वल क्यों हुए, बाकी तो अच्छा आया था। यार, इसका कोई कारण नहीं है ना कि दोनों अलग अलग होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि x1 + x2 इज इक्वल टू 10 है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी बार x1 बड़ा होगा, कितनी बार x2 बड़ा होगा। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि 3 बार x1 बड़ा होगा और 7 बार x2 बड़ा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो सिमेट्रिकल चलते हैं। 9 1 होता है एक, तो एक गॉट इट सर। ऐसे भी होगा, एक 8 2 होता है तो एक ऐसे भी होगा। आ रही है बात समझ में, तो सिमेट्रिकल चलते हैं ना सॉल्यूशन तो। आ गई बात समझ में या नहीं आई, आगे सर। इसलिए बराबर बराबर लिया हमने। आगे चले। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने छोड़ा था, बताओ मुझे एक बार। सर ये तो मुझे वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने भेजा था। हाँ, मुझे इसे अलग से बताने का टाइम नहीं मिलता यार, थोड़ा बिजी हूँ, तबीयत कोई बात तबीयत नहीं, खराब, तो मैंने इसके अंदर याद कर था दिया ये वाला इंक्लूड। तो। सर ये आंसर याद ट्राई था, तो किया था। तो सर आपने नहीं जोड़े फिर इसके नंबर। सर, वो मेथड भी याद था कैसे, मैंने देख लिया तो, था कैसे मेथड। तो आपने पूछा क्यों था फिर मुझसे, हाँ आपने पूछा कैसे था कि ये वाला सवाल नहीं आ रहा तो मुझे। फिर आपने नहीं बताया, तो फिर मैंने फिर बाद में चेक कर लिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बताया नहीं। मैं रात में ट्रेवल करके पूछा काफी हो, उसके बाद में फिर अभी सीधा सीधा अभी फ्री हुआ हूँ, थोड़ी देर पहले। ठीक है, इधर देख लो, x + y = 1 है। तो इधर ध्यान से देखो, ये दे रखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा एक बात सुन लो, कितने लोग इसको छोड़ना पसंद करेंगे, ओपिनियन बताओ, ताकि मुझे पता चले कि जनता को ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, सर आसान करना मुश्किल। है ये वाला। अटेम्प्ट ले। ट्राई कर, सर ट्राई करो डुएबल तो। था फर्स्ट राउंड सर में। करना चाहिए था ये। तो 1/12 सी कितने लोगों का आंसर आ गया था इसका, मेरा आ गया था सर। चलो यस बढ़िया। तो इधर ध्यान से देखो, ये एक्स वाई को क्या करूंगा, मैं इधर कॉमन ले लूंगा और ये हो जाएगा x³ + y³। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई, ये वाला क्वेश्चन उससे उत्सव ने पूछा था, तो मैं बता नहीं पाया, तो जब भी मैं बता नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको इसके अंदर इंक्लूड कर दूं। अच्छा, x³ + y³ को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला बहुत अलग से लिख करके बता रहा हूँ मैं आपको।
इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से सभी लोगों को आता होगा। यस सर। ठीक है ना, सभी लोगों को वाला फॉर्मूला आता होगा। अब इधर ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले से अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजों को आप इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको भी मैं यहीं पर यूज कर रहा हूँ, इसकी जगह पर ये पूरा मैं रिप्लेस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास में माइनस 3xy और x प्लस वाई। अब देखो जहां जहां पर भी x प्लस वाई दिख रहा है ना, उसकी जगह पर मैं क्या डाल सकता हूँ? 1। ये यहाँ से 1 डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ से 1। इसके अंदर एक बात और चेक करनी है, मैं बताऊंगा आपको क्या। तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3xy इंटू 1। यानी कि मुझे क्या करना है, जो भी दे रखा है उसकी जगह में इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो भी चल जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्स वाई को क्या मान रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू के। आ रही है बात समझ में? तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो ये क्या हो जाएगा के इंटू 1 माइनस 3k। आगे बात समझ में? आगे करें, यहाँ तक यस सभी लोगों को आ गया होगा समझ में, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इधर ध्यान से सुनो, ये भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये भी के में क्वाड्रेटिक है या नहीं है? यस सर के में क्वाड्रेटिक है ना, इसको मैं पी मान लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूँ जैसे एक्स वाई एक्सिस होती है ना, तो जैसे मैं बोल दूं ये तो है के एक्सिस और ये है पी एक्सिस, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसके रूट कहाँ कहाँ पर आएंगे, इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, एक तो के इज इक्वल टू 0 पर और एक के इज इक्वल टू 1/3 पर आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर। हाँ सर। यस और इसका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड बनेगा ना, क्यों बनेगा? क्योंकि के स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, दोनों के बिल्कुल बीच में, 0 और 1/3 के बीच में। यानी कि 0 और 1/3 का एवरेज वैसे तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब कब आएगी, जब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। आ रही है बात समझ में? आशी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। आपने तो कर भी लिया होगा है ना, हाँ सर, ये वाला हो गया था। ऐसे ही किया था। हाँ सर, ऐसे ही किया था, पर इससे पहले कंफ्यूजन हुई थी, वो मैं आपसे अभी इसके आप समझा दीजिए, मैं पूछ लूंगी। तो के की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर, 1/6 रखनी है। तो 1/6 और 1 माइनस 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 और 1 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12। तो ये आंसर आ जाएगा इसके अंदर, है ना? हाँ, अब बताओ। सर, सबसे पहले एक थॉट आया था मन में, जैसे हम पहले करते ना कि अगर दो कोई भी टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट अगर हमें हम्म मैक्सिमाइज करना है तो इक्वल कर लो, हम्म उसे इक्वल मान लो। तो एक्स और वाई को अगर इक्वल मानते तो 1/2 के इक्वल आता। एक्स और वाई को इक्वल मानते तो कितना आता? 1/2 प्लस 1/2। अच्छा, तो सर उससे अगर करने की कोशिश की थी, मुझे लगा शॉर्ट में निकल जाएगा, पर उससे आंसर 1/16 आया था, 1/1/16। तो मेरा भी इसे 1/16 आया था। तो फिर पता चल गया था कि वो गलत था कोई पूछा है। कोई बात नहीं, मुझे बताओ कैसे निकाला था आपने सर, मैंने कि एक्स को और वाई को इक्वल माना, विच इज इक्वल टू वन बाई इक्वल टू क्यों माना? क्योंकि इक्वल क्यों माना? मैक्सिमाइज करना था प्रोडक्ट, और जो हमारी इक्वेशन है एक तरीके से हम प्रोडक्ट ही कर रहे देखो हैं। यही तो गलती है, यही तो हम्म गलती आप लोग कर रहे हो यहाँ पर। आप क्या गलती कर रहे हो, आप ये गलती कर रहे हो कि इसको प्रोडक्ट बोल रहे हो। प्रोडक्ट को थोड़ी ना मैक्सिमाइज करना है, क्या इसने आपको ये बोला है कि इसको मैक्सिमाइज करो? इसमें और इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर प्रोडक्ट भी है और सम भी है, हम्म। दोनों चीजें है ना, तो ये तो आप लगा ही नहीं सकते यहाँ पर। तो अच्छा, आप मैंने समझ में आया वो इसका, वाला उसका लगाया आंसर था क्यों आ रहा था? कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स वाई। तो उससे एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी 1/4। हम्म फिर वो इसमें हम्म पुट किया था, तो उससे भी 1/16 आ रहा था। हम्म तो वो मेथड गलत क्यों है इसमें? गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर है ना, आप लोगों को थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, है ना।
अभी बताऊंगा तो बोर हो जाओगे, बताना है। यस सर सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम यही थॉट आया अच्छा, था कि एक सौ कितना डाला था आपने, बताओ पहले मुझे। xy 1/4। 1/4 डाला था, तो 1/4 से थोड़ी ना आ रहा है 1/16 आंसर, ये आ रहा है, आ रहा है, इससे यही आ रहा है। चलो ठीक सर इससे वही आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? है। यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/4y प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आपने तो आग बंद करके मान लिया कि एक एक्स वाई को क्या रखना है मुझे, 1/4। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, क्या 1/4 अचीव भी हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंडेशन भी तो लग रही है ना एक्स और वाई के अंदर। तो यहां से देखोगे आप, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 4y² माइनस 4y, और एक सेकंड रुको, प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आ रही है बात समझ में? ए स्क्वायर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इससे कुछ सोल्यूशन बन रहा है इसका। y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, हाफ, और x की वैल्यू भी कितनी आ रही है यहाँ से, हाफ। यही कह रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है, इससे तो बन रहा है। अगर आप 1/4 से अगर रखते तो नहीं बनता। कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से गलत करके बताता हूँ। हाँ, 1/4 आप कैसे लाए थे यहाँ से, सर आप मैं समझना, लाई थी इसको भी देख लो, एक am। सेकेंड, मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेने दो। इसके अंदर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये चेक कर रहा था, पहले मैंने चेक करके देखा कि क्या ये वाली वैल्यू अचीव भी हो रही है या नहीं हो रही हमें। आ रही है बात समझ में? तो यस इसको सर। मैं कैसे देखता हूँ, मैंने क्या किया, इसका b² - 4 ऐसे चेक करने वाला था। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो मैं क्या बोलता, हमने ऊपर ऊपर से 1/4 रख करके देख लिया, ये आ ही नहीं सकता इस वाली बाउंडेशन को। यस सर। उससे बात समझ में आ रही है, ये चीज चेक की मैंने, पर ये अचीवेबल है यहाँ से जो लग रहा है। ठीक है ना? हाँ बताओ। सर am वाले मेथड से लाई थी कि हम्म, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बाई gm वाला। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो आपने क्या किया था इसके अंदर? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन हाँ इक्वल टू रूट ऑफ x। ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू 1 दी हुई है, हाँ, तो इससे तो ये एक्स कितना वाई हो वन बाई जाएगा? फोर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया था। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो आपने उसको इधर क्यों डाला? चलो, ये तो दूसरे तरीके से गलत हो रहा है। गलत ऐसे भी हो सकता है, या आपकी किस्मत अच्छी है, चलो ये बन गया। गलत ऐसे भी हो सकता है, इसको चेक करने का पर्पस समझ में आया आपको कि मैंने क्यों चेक किया था? यस सर। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, आपको किसने बताया कि एक्स वाई को मैक्सिमम डालने से इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की? आपको किसने बताई ये वाली बात? जैसे कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, देखना सिमरन इधर, x-2 और x-3। अब आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर कि मैं 4 रखूंगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी। उत्सव उत्सव ने भी की थी ये गलती कल शायद। हाँ सर। 4 रखने से मैक्सिमम आया, ये किसने बोल दिया? बस 4 बड़ा है ना, वैल्यू आंसर थोड़ी ना बड़ा आएगा, इसकी थोड़ी ना गारंटी हो सकती यस है ना? सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में। पीक तो इसका 2 ओके। और 3 के बीच में आएगा ना, ढाई पर आएगा इसका पीक। तो आपको किसने बोला कि इसका मैक्सिमम सबसे बड़ा रखोगे आप एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पर आएगा? बात आ रही है समझ में? यस यस। सर। ठीक है, सर मतलब इसको उसी मेथड से करना है ना जिससे आपने बताया, हाँ ऐसे हाँ हाँ, क्वेश्चंस। उसी से करना है, उसी से करना है। 1 मिनट दो बस मुझे, 1 मिनट। हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। सर, इसी नंबर पर कर दूं आपको? या आपके नंबर पर कर दूं? अभी कर दूंगा, थोड़ी सी देर में। ठीक है सर, बहुत बहुत
हाँ सर। हेलो। यस। यस हेलो। सर। हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो सिमरन समझ में आ गया ना कि 1/4 वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते, उसका यस समझ में आ सर। गया। हाँ सर। हाँ सर। सर ये सर दूसरी तो वाली बात, फिर ये वाला मेथड कब यूज होता है, ये एएम और जीएम वाला? यार ये जब आपसे पूछता कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तब आप बोलते एक्स वाई की वैल्यू 1/4 होती है। आपने सर एक स्टेप और आगे चले गए और आपने बोला एक्स वाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, ये एक तरीके से के तो हो गया, आपने अपने मन से मान लिया कि के की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो के की मैक्सिमम वैल्यू पर इस वाले एक्सप्रेशन की भी वैल्यू मैक्सिमम ही होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने एक तरीके से इसके पैरेलल बात अगर मैं कहूं कि x-2 और x+3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब जितना बड़ा x होगा x की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, इस पूरे का आंसर ही मैक्सिमम आएगा। तो मानना गलत है ना। बात आ गई समझ में? यस सर। आगे चले। सर अगर इस क्वेश्चन में 1/16 ऑप्शन होता ना तो सर गलत हो रहा था फिर काफी। हाँ, गलत यस बिल्कुल सर। होता, बिल्कुल गलत होता। उसका कारण भी समझ में आ गया होगा आपको शायद। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक और आसान क्वेश्चन था, हाँ है सर। ना। इसको मैं अपने तरीके से बता दूं कि मैंने इसको कैसे सोचा था। हाँ सर। इधर ध्यान से देखो, टाइम थोड़ा लगा था इसमें। मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूँ सारे लोगों से। एक तो यस सर। ग्रीन वाला एरिया और एक ये पिंक वाला एरिया, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, ग्रीन वाले एरिया और पिंक वाले एरिया में से? क्यों गुरप्रीत? सर इक्वल है ग्रीन और पिंक तो। इक्वल होंगे सर। इक्वल होंगे ना। तो हम हम्म। क्या कर रहे हैं, इक्वल होंगे तो हम कुछ ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। उसने जो भी शेडेड रीजन निकालने के लिए बोला है ना, हम पूरा नहीं निकाल रहे हैं, हम तो यही निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं केवल डायरेक्ट। ये रेक्टेंगल का रेड वाला जो रेक्टेंगल बना ना, इसका निकाल लो इसकी जगह, क्योंकि इधर से हटा लो, ये वाला ग्रीन हटा करके मान लो ये हमने इधर फिक्स कर दिया। आ रही है बात समझ में? यस सर। इधर ध्यान से देखो, ये इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी सर्कल की? 8 आ जाएगी। 8 सर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो 8 ये यहाँ से यहाँ तक होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। और ये पूरा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आ रही है यस बात सर। समझ में? ठीक है। अच्छा, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी? 8। ये रेडियस है इसकी 8, ठीक है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये कितना है? ये वाला कितना है? पिंक हाईलाइट कितना है? सर सेंटर वाले के इक्वल ही होगा। आप लोगों को एक बात सर अभी भी 4 बाय समझ में नहीं है। 4√2। मैंने इतनी बार बता दिया कि ये 45 45 और 90 वाला है ये। अभी 2 दिन पहले मैंने कैम कैट का सोल्यूशन बताया था, उसके अंदर भी डाला था। हाँ सर। देखते क्यों नहीं हो वीडियो? आया था सर। √2 से डिवाइड कर दो, आधा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का टुकड़ा नहीं है आधा ये। तो 8/√2, 8/√2 को ये सब मैं आपके लिए लिख करके दिखा रहा हूँ, ये दिमाग में भी किया जा सकता है बिना किसी उसके। तो √2 से ये 2 बार कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4√2। यानी कि रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? 8 - 4√2। आ रही है बात समझ में या फिर नहीं आ रही है? आ रही है सर। रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 - 4√2। अब इधर ध्यान से देखो, रेक्टेंगल की लंबाई भी देख लेते हैं। ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी लंबाई है इसकी? 8, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसकी, ग्रीन वाला टुकड़ा, ये देखो, ये पिंक वाला जो है ना, तो पूरा पूरा यहाँ तक जा रहा है, बाहर तक निकल रहा है सर्कल के। और ये ग्रीन वाला है ना, सर्कल के अंदर अंदर ही है। तो इसकी नकल हम क्या कहाँ से कर सकते हैं? ये यही तो होगा। यस सर। तो ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई मुझे चौड़ाई मुझे पता चल गई, इसकी लंबाई कितनी है? 8 + 4√2। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, a + b a - b बन गया। तो 8 का स्क्वायर माइनस
4√2 का स्क्वायर, तो 64 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा 32। ये समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? हाँ सर, ये वाला मेथड अच्छा है सर। हम्म। समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। हाँ सर। ये वीडियो मैं उस पर भी अपलोड कर दूंगा, अगर हो जाएगा तो। मैंने काफी कोशिश की है इसको अपलोड करने में, तो आप लोग देख लेना इसको फिर दोबारा। आगे चले? यस सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी डुएबल था। जनरली मैं इससे जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मेरा मन नहीं होता करने का पहले राउंड। ठीक है, बाकी आप लोगों को करना चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए क्या अच्छा है, दोनों चीजों में डिफरेंस हो सकता है। तो आप सवाल भले एक कम कर लो, बाकी ओपिनियन डिसीजन मेकिंग जरूर सीखो इस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोगों को आसान लगा था ये वाला? सर आसान था। आसान था। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। कितने लोगों ने किया था इसको ट्राई? सर नहीं। किया था सर। तो सही था मेरा। सही है। ठीक है, ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स की परछाई बनती है y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो का मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी? वाली ग्रीन वाली लाइन। यहाँ पर कांच रखा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन कितना आसान था मैं आपको बताता हूँ अभी, बस ये पढ़ने में डिफिकल्ट था। इसलिए शक्ल देख करके सवाल नहीं छोड़ने चाहिए, हमें थोड़ा सा तो पढ़ ही लेना चाहिए और दिमाग के अंदर एक पिक्चर ही बना लेनी चाहिए। तो इसकी परछाई कैसी बनेगी? पिंक वाली। अब ये क्या कर रहा है? ये क्या है? ये कांच रखा हुआ है। दिस इज मिरर, मिरर एट y इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे y इज इक्वल टू 1 कहां से आया? ये दे रखा है ना, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 लाइन ही तो है। आ गई बात समझ में? अब ये कह रहा है कि कौन सी लाइन के ऊपर वापस से मिरर रख दे कि पिंक वाली की परछाई वापस से ये वाली आ जाए, काली वाली। बताओ कितना बेवकूफ टाइप सवाल पूछा है ना इसने। ये पूछा है ना? क्यों ये- तो हाँ सर। ये पूछा है ना यस। कि जो पिंक वाली जो परछाई चल रही है ना, उस वाली परछाई से वापस से ओरिजिनल वाला ग्राफ आ जाए, कांच किस जगह पर रखे। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। सभी लोगों को बात आ रही है समझ में मेरी? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? संजना पूछना है कुछ? नहीं सर, वो कह रही थी समझ आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या? कांच वहीं का वहीं रहे तभी तो इसकी परछाई वापस यहीं पर ही बनेगी। मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपको थोड़ी बहुत साइंस आती होगी। ये 2 मीटर है, तो इसकी परछाई भी कितनी दूर बनती है? 2 मीटर। ये कह रहा है कि परछाई की जगह पर ओरिजिनल आदमी खड़ा है ना? ओरिजिनल आदमी खड़ा है इस परछाई की जगह पर। अब इसकी परछाई मुझे वापस इस जगह पर बनानी है जहां पर पहले आदमी खड़ा होता। कांच कहां पर रखोगे? जहां पर पहले था वहीं पर ही रखोगे, ताकि ये 2 मीटर खड़ा हुआ है, 2 मीटर दूर परछाई बनेगी। अगर इससे 1 मीटर दूर रख दोगे, इसकी डिस्टेंस अगर कम करोगे 1 मीटर, तो इसकी परछाई भी फिर 1 मीटर ही दूर बनेगी। तो जहां पर पहले आदमी था वहां पर थोड़ी ना बन पाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, यस सर। आगे चले। हम्म। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। किया था। आंसर कितने लोगों का आया था सही इसमें? मेरा आ भी गया आ गया था आ सर। गया था सर। श्रुति का भी आ गया था? यस सर। अच्छा चलो, वेरी गुड। इधर ध्यान से देखो। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन, जिन जिन लोगों को भी मैंने क्लास के अंदर कुछ सिखाया, मैंने कुछ इस टाइप की चीज बताई थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 240। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इंटीग्रल सोल्यूशन पूछता है इस इक्वेशन के, तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये देखते हैं कि ये सोल्व भी हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार तो सोल्व हो ही नहीं सकता और इसका आंसर कितना आ रहा होता है? 0। फिर भी हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं सोल्व करने। तो पहले तो वही देखते हैं हम कि सोल्व भी हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी टाइप से मुझे इसको देखना है कि ये सॉल्व भी हो रहा है नहीं हो रहा। पहले वो वाली बात चेक कर लो। तो ये है a की पावर 4 और b की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? इवन नंबर है ना? और इवन नंबर कितना है? 9876। सौरभ सही था ये? यस सर, सही था। अगर ये नंबर अगर इवन नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? दो नंबर का डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है? इवन नंबर। डिफरेंस इवन नंबर कब आ सकता है? जब a की पावर 4 भी कैसा हो इवन और b की पावर 4 भी कैसा हो
इवन हो। आ रही है बात समझ में सभी लोगों को? ठीक है। यस सर। या फिर ए की पावर 4 भी ओड हो और बी की पावर 4 भी ओड हो। ठीक है। ए की पावर 4 इवन कब होगा? जब ए खुद इवन होगा। बी की पावर 4 कब इवन होगा? जब बी खुद इवन होगा। ए की पावर 4 ओड कब होगा? जब ए खुद ओड होगा। और बी की पावर 4 ओड कब होगा? जब बी खुद ओड होगा। ओ स्टैंड्स फॉर ओड। जीरो ना मान लो इसलिए पूरा लिख दिया मैंने। अब हमने कहानी कहां से शुरू की थी? यहाँ से कि अगर ये इवन है तो फिर दो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके। इफ दिस इज इवन देन वी कैन ड्रॉ टू इन्फ्रेंसेस, 1 and 2। अब देखो अगर ये दोनों इवन है तो फिर अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ बीच में से ही कि इसके ऊपर क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। इधर भी लिख लो एक बार। काफी सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि क्लास में हमने ये वाला किया है। यस सर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वैसे है ना, एक और तरीका इसको समझाने का, इससे देखने से पता लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, पर वो शायद टफ लगेगा आपको। फिर भी मैं एक बार समझा दूंगा। स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब देखो ये क्या है? इवन इवन है। तो इवन का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर, दोनों का सम भी क्या होगा? इवन ही होगा। इवन प्लस इवन, ये भी क्या होगा? इवन ही होगा। और इवन माइनस इवन, ये भी क्या होगा? इवन ही होगा। यहाँ पर क्या? ओड। ए का स्क्वायर, ए ओड है तो इसका स्क्वायर भी ओड होगा। बी बी भी ओड है तो इसका स्क्वायर भी ओड होगा। ओड और ओड क्या होगा? इवन। ओड प्लस ओड, ये भी क्या होगा? इवन। और ओड माइनस ओड, ये भी क्या होगा? इवन नंबर। आप दुनिया का कोई भी इवन नंबर उठा लो, जैसे कि उठा लो आप 6, इसके अंदर कम से कम 2 की पावर एक बार तो होती है। या उठा लो 12, इसके अंदर दो। अब आप कह दोगे एक बार कहाँ है, 2 बार है, तो मेरा स्टेटमेंट आपने फिर ढंग से सुना नहीं। मैंने बोला कम से कम एक बार तो होती है दुनिया के हर एक इवन नंबर की। तो इसके अंदर भी कम से कम एक बार होगी, इसके अंदर भी कम से कम एक बार होगी, और इसके अंदर भी कम से कम एक बार होगी। तो मल्टीप्लाई होकर के मैं क्या बोलूंगा कि जो एलएचएस है, ये वाला जो एलएचएस है, ये वाला, ये किसका मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है, कम से भी कम। वैसे तो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, ये किसका मल्टीपल है? कम से कम 8 का मल्टीपल है। अब इधर ध्यान से देखो, हमें क्या पता चला कि अगर ये वाली चीज अगर इवन है, आरएचएस अगर इवन है, तो इन्फ्रेंस किसके ऊपर ड्रॉ किया हमने कि एलएचएस जो है वो 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल क्या होगा? ऐसा होगा 16, 32, 40। और मैं इनको बराबर लगा रहा हूँ, बराबर लगा करके मैं आरएचएस लिख रहा हूँ। तो आरएचएस को भी तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तभी तो आप इक्वेट करके बराबर लगा सकते हो। बात आ रही है या नहीं आ रही है समझ में? सर 16 ही होगा, वो ई स्क्वायर में आपने एक 2 छोड़ दिया। क्या बोल रहे हो? सर ये 16 ही होगा, वो ई स्क्वायर में 4k हो जाएगा ना। सर मुझे पता है, मैंने ये बात पहले ही बोल दी कि वैसे तो 16 का होगा, पर समझाने के लिए मैंने 8 कंसिडर किया है कि कम से कम 8 का तो हो गई। आ रही है बात समझ में? यस सर। समझाने के लिए केवल। ठीक है। इधर ध्यान से देखो, क्योंकि जो आप 16 बोल रहे हो ना, उससे सवाल थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। अभी बताऊंगा किससे होगा मुश्किल। अभी देखना। ये बात समझ में आ गई कि ये वाला जो है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, क्योंकि आप बराबर का निशान लग रहा है क्वेश्चन में। बराबर कब लगा सकते हो? जैसे कि ये अगर 8 का मल्टीपल, ये अगर 8 का मल्टीपल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली साइड 8 का मल्टीपल नहीं है। फिर बराबर कैसे हो गया? आ रही है ना आशी बात समझ में? हाँ जी सर। तो ये 8 का मल्टीपल है क्या? तो ध्यान से देखो, ये 8 का मल्टीपल है क्या? तो 8 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं? आखिरी के 3 डिजिट। 16 का कैसे चेक करते हैं? आखिरी के 4 डिजिट। तो आपको नहीं लग रहा 16 16 16 बोलने से मुश्किल हो जाएगा जबरदस्ती का? और ये देखो कितना आसान हो गया। 876 8 से डिवाइड होता ही नहीं होता, तो देखो 800 तक तो डिवाइड होता है, 72 तक भी डिवाइड होता है, ये 4 डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एलएचएस यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो किसका मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल, 8 के टाइप का है, और ये है ही नहीं। तो फिर इसका क्या आ जाएगा आंसर? नो सॉल्यूशन।
बात आ गई समझ में? सर इसको कुछ शॉर्ट सोचने का तरीका, क्या? कुछ शॉर्ट में सोचने का तरीका। अच्छा, आपको ये वाली बात याद आ रही है, ये जो मैंने करवाया था क्लास में? यस सर, ये पता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये मुश्किल क्यों लग रहा है? किस किस को मुश्किल लग रहा है ये बताओ मुझे। सिमरन अग्रवाल से पूछ रहा हूँ मैं। तो मुश्किल नहीं है। शॉर्ट में सोचने का तरीका पूछ रहे हो आप? यस सर, मतलब अभी आप एक बोल रहे थे ना कि मतलब बहुत ही छोटा है, लेकिन देखो इधर ध्यान से देखो, जब मैं ये कमेंट करता हूँ ना कि यहाँ से ये वाला पर 16, पर मैंने क्या बोला आपको आखिरी में, जैसे कि मुझे किसी ने भी बोला था कि 16 से भी होगा, 16 का आपने छोड़ दिया, जानबूझ करके छोड़ा, और मैंने बोल भी दिया था कि मैं जरूर बोल रहा हूँ, वैसे तो डिवाइड तो 16 से हो जाएगा। उसका कारण ये है, जब मैं दोनों चीजों को इवन इवन बोलता हूँ कि ए भी इवन है बी भी इवन है, तो जब मैं ए की पावर 4 करूंगा ना, तो ए के अंदर कितना छुपा हुआ है, 2 की पावर 1 इंटू समथिंग। जब मैं इसकी पावर 4 करूंगा ना, तो ए किसका मल्टीपल हो जाएगा, ए की पावर 4 किसका मल्टीपल हो जाएगा, 16 का। सर सिमिलरली बी की पावर 4 भी किसका मल्टीपल हो जाएगा, 16 का। तो 16 कॉमन आ जाएगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि एलएचएस 16 का मल्टीपल है, तो आरएचएस भी होना चाहिए। अब 16 के लिए फिर आप 16 का रूल चेक करते हैं, 16 के रूल के लिए क्या करते हैं 4 के रूल के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी के 2 डिजिट देखते हैं। 8 के रूल के लिए आखिरी के 3 देखते हैं। 16 के लिए आखिरी के 4 देखते यस सर, हैं। आ रही है बात समझ में? और जब दोनों ओड होंगे तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस टाइप से एक्सप्लेन करना, बाकी मल्टीपल वो भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आगे करें अब हम। यस सर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था? किया था सर। किया था, ठीक है सर चलो। ये वाला सर टाइम के को उसमें भी आ रखा है, हैंड आउट में इनकी वर्कशॉप में। अच्छा, हम्म। इसका आइडिया नहीं है यार। इधर देखो ध्यान से, तो ये कह रहा है एक एग्जाम है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 200, है ना? सभी लोग पहले सवाल पढ़ लो। हर एक क्वेश्चन या तो सही किया उसने, गलत किया है। सही करने पर 1 नंबर आता है और गलत करने पर कोई नंबर नहीं कटते। मतलब करते हैं, कितने करते हैं, 1/4, है ना? और अनअटेम्प्टेड पर कोई नंबर नहीं करते। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो मैं अगर ये मान लूं, क्या मान लूं, कि करेक्ट किए इसने सी और गलत किए इसने डब्ल्यू। सी स्टैंड्स फॉर करेक्ट एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर रॉन्ग, तो इसके नंबर कितने आएंगे? सी करेक्ट किए तो इसके नंबर कितने आएंगे, 1 इंटू सी। और इसने डब्ल्यू गलत किए हैं तो इसके नंबर कितने कटेंगे, -1/4। 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, -W/4। ये दोनों मिलकर के कितने बन रहे हैं, 40। अनअटेम्प्टेड का तो कोई हिसाब किताब करना ही नहीं मार्क्स के अंदर। आगे वाली बात समझ में आप लोगों को? तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4C माइनस W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160। आगे वाली बात समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। अब इधर ध्यान से देखो, इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, है ना? तो देखो सी और डब्ल्यू की कितनी कितनी वैल्यूज यहाँ से आ सकती है। यहाँ तक सभी लोगों को बहुत ही आराम से बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक बार, W इज इक्वल टू 4C माइनस 160। ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस सर। ठीक है? अच्छा देखो, करेक्ट हमारे कम से कम कितने सही होने चाहिए, सी की वैल्यू कम से कम कितनी चाहिए, क्योंकि मुझे डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि 40। 40 भी तो हो सकती है सिमरन। ओके सर। 40 हो सकती है करेक्ट इसकी सी की वैल्यू। क्यों हो सकती है 40? क्योंकि इनकरेक्ट ये जो जीरो। गलत ना क्यों?
बिल्कुल एक भी गलत ना किया हो। और यहाँ पर W क्या है, जितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, और C क्या है, जितने सही किए हैं। तो 160 नंबर इसके, 160 मतलब 40 नंबर इसके कैसे आ सकते हैं, 40 सही और 0 गलत। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, 41। 41 और 4 41 4 41 और कितना आ जाएगा, 4। आ रही है बात समझ में? हाँ इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद में 42 और 8 42 और कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखो, सबसे आखिरी लिमिट इसकी देखनी है आपको कि सर आखिरी 90 लिमिट। जाएगी हाँ C की वैल्यू। हाँ, बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड। तो इधर ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर हमारे पास में कितने क्वेश्चन है, 200। आ रही है बात समझ में? इससे कितना करते हो आप, इससे कितना करते हो करेक्ट, और ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है ना? मैंने इस वाले क्वेश्चन को जब आप लोग पेपर कर रहे थे तो वैसे भी कर दिया था, सोच करके, बिना लिखे। पर वो वाला तरीका बहुत ज्यादा सिंपल था, पर मैं खुद, मेरे खुद के दिमाग से निकल गया कि वो कैसे किया था। ठीक है ना? कोई बात नहीं, दूसरा तरीका आ रहा है दिमाग में, ये वाला देख लो। ये टफ तो नहीं लग रहा ना आपको अभी तक जितना बताया मैंने? नो सर। ठीक है। पर इसमें जो मैं अब करने वाला हूँ ना, ये भी नहीं करना था इसके अंदर। कोई बात नहीं, कर देखो अभी तक ध्यान से। आखिरी वैल्यू मतलब मैं ऐसे करता करता कहां तक जाऊंगा, जैसे कि सिमरन ने बोला कि 90 तक जाएगी इनकी वैल्यू, है ना? 90 तक तो नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। चलो इधर ध्यान से देखो। हाँ, एक तरीका और है, देखो ध्यान से। यहाँ पर ये अटेम्प्ट कितने कर रहा है, टोटल अटेम्प्ट कितने कर रहा है। देखो यहाँ से एक और तरीका ध्यान आ गया, इसका कॉलम बना लो। टोटल अटेम्प्ट कितने कर रहा है ये, यहाँ पर सर 40 40। यहाँ पर कितने अटेम्प्ट कर रहा है ये, 45 45। यहाँ पर कितने अटेम्प्ट कर रहा है ये, 50 50। इसके बाद में कितने अटेम्प्ट करेगा ये, 55। सर AP बन गई सर 200 तक की। मैक्सिमम एपी बन गए 200 ना, 200 और ये कर कितना हो सकता है। जाएगा, 200। हाँ 200 हो जाएंगे। ठीक है। इधर ध्यान से देखो, एक से लेकर के और 50 तक, 50 के 5 के कितने मल्टीपल होते हैं, 5 के तो मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है या नहीं है? यस सर। एक से लेकर के 50 तक कितने होते हैं, 5 के मल्टीपल 10। 50 से लेकर के 100 तक भी कितने होते हैं, 10, है ना? काउंट कर रहा हूँ। फिर 101 से लेकर के 150 तक भी कितने होते हैं, 10। और 151 से लेकर के 200 तक भी कितने होते हैं, 10। तो काउंटिंग हमारी कितनी हो जाएगी, 10 10 10, और 3 ये लेना है मुझे, 50 45 और 40। तो काउंटिंग कितनी हो जाएगी ये पूरी, इन सब की काउंटिंग कितनी हो जाएगी 200 तक, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 33 3 33। आ रही है बात समझ में आपको या फिर नहीं आ रही? आ रही? नहीं सर ऐसे ही किया था सर। ऐसे ही किया था ना, टोटल लेकर के। हाँ सर। और जो मैं दूसरा बताने वाला था ना, वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है ना? पर ये भी हाँ कई सर बार उसमें लोग, थोड़ा सा एरर हो गया था उस वाले मेथड में 90 जो मैंने बोली। हाँ, इसको आप है ना इस तरीके से भी देख सकते हो कि, और वैसे भी आपको पता होगा कि आपको 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, 5 5 के गैप में अटेम्प्ट करने हैं, ताकि अगर आप एक सही करो ना, तो उसके जो आपको एक तरीके से 4 नंबर मिलेंगे। तो एक आप 4 गलत कर सकते हो, तो 5 क्वेश्चन का एक सेट हो जाएगा, जो जिसका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो 5 5 से बढ़ेंगे। दूसरी बात ये, जब मैं कह रहा था कि आप लोग जब सॉल्व कर रहे थे, तो मैं इसको वैसे ही कर लिया था सॉल्व, तो मैंने ना इसको सिंप्लीफाई भी किया था। मैंने 1 मार्क्स की जगह कितना मान लिया था, 4 मार्क्स, और -1/4 की जगह कितना मान लिया था मैंने, 1। और मैंने क्या अज्यूम कर लिया था कि 40 मार्क्स की जगह इनको कितने लाने हैं, 160, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। पर इक्वेशन फाइनली बन करके वही आ गई। ठीक है, आंसर किसी से भी आ जाएगा। किसी को पूछना ही वाला और ये आगे चले? सर आगे चलिए। ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों यस ने किया सर। होगा, हाँ सर यस कर सर। लिया था सर। कर लिया था। हाँ सर। यस इसमें सर। जो डिफरेंट तरीके से सोचा जा सकता है, वो ऐसे सोचा जा सकता है कि जैसे कि अगर मैं इस वाली साइड का 5 से रिमाइंडर देखूं, है ना, इस वाली साइड का 5 से रिमाइंडर देखो। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा जल्दी हो गया था, पर मैंने जैसे किया था, अगर मैं इसको लिख करके बताऊंगा तो आपको लेंथी लगेगा। फिर भी एक्स्ट्रा बातें क्या सोची जा सकती है,
ये वाली बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी, आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि बेस 6 है, बेस 6 के अंदर 5 से रिमाइंडर कैसे निकलता है, वैसे निकलता है जैसे कि बेस 10 के अंदर 9 का रिमाइंडर निकलता है, सम ऑफ डिजिट्स। जैसे बेस 10 के अंदर 9 के रिमाइंडर का क्या वो होता है तरीका, जैसे बेस 10 के अंदर एक नंबर है, मैं बोल रहा हूँ इस नंबर का 9 से रिमाइंडर बताओ, तो आप क्या करते हो, सम ऑफ डिजिट ही तो करते हो। क्या बोलते हो आप कि इसका 9 से रिमाइंडर कितना आएगा, 6। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हेलो। हाँ सर, हाँ सर। आ रही है तो सर। इसका 5 से रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से रिमाइंडर आएगा इसका 4 + 3 + 2, कितना आ रहा है इसका रिमाइंडर? 5 9। से रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका, 9। इसका 5 से रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो 10 का बेस 10 होता है, उसका 10 से रिमाइंडर कितना आता है? इसका 10 से रिमाइंडर कितना है? यूनिट डिजिट। तो बेस भी अगर उतना ही है तो बेस 5 में 5 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर, 3। तो टोटल इस वाली साइड का 5 से रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 को वापस से 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2। आ गई बात समझ में या फिर नहीं आई? आ गई? ठीक है। नहीं है। हाँ सर। गुरप्रीत आप नहीं आया था ना, तो मैंने एक रूल बताया था एक एनालिसिस में, मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में, है ना। ओके। जैसे बेस 10 होता है ना, वैसे सारे बेस उसकी कॉपी करके ही चलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। और अगर आपको अगर फिर भी अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो देखो ये सारे कोई रूल वूल नहीं। आपको क्या लगता है कि मैंने रटे हुए हैं? ये नहीं रटे हुए। इसको जब ओपन करोगे ना, तो ये वाली बात मेरे दिमाग में चलती है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 × 6 की पावर 1 प्लस 2 × 6 की पावर 0। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 5 प्लस, आपको रिमाइंडर थोड़ा सा भी आता है तो इस वाली टर्म का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 से एक ही तो आएगा। यस सर। इस वाले 6 का भी कितना रिमाइंडर आ जाएगा, इतना ही तो आएगा, और ये हो जाएगा। तो आपको जोड़ना क्या है 5 के रिमाइंडर के लिए, यही तो जोड़ना है। व्हाट इज सर? और ये वाला जो है ये ओपन कैसे होगा, 5 से रिमाइंडर 0, 5 से रिमाइंडर 0, यूनिट डिजिट ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है। यस सर। तो देखो दो ऑप्शन, तो पहले तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये वाली बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मैंने इसके अंदर वाले ये वाले नंबर भी देखे, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए ना, ये वाले 432, 343 और 321। तो ये वाला जो अंदर वाला जो नंबर है ना, बहुत ही कम हो गया, यानी कि क्या, बेस बड़ा है इसका, है ना, बेस थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मुझे तुक्का लगाना होगा, आपको थोड़ी सी बातें अजीब भी लग रही होगी, 7 8 तो मैं आंसर में सेकंड लगाऊंगा। ठीक है। यस कितने सर। लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने अंदर वाला बहुत कम कर दिया ना, नंबर छोटा कर दिया ना, तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ये मान लूं, मुझे क्या पता चला 5 से रिमाइंडर कितना आता है इस वाली साइड का, 2। अगर मैं इसको 11 मान लूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। 10 से रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका, 11 के लिए 10 का रूल क्या हो जाएगा, बताओ। 11 है ना, बेस 11, ये वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। 10 का रूल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट, यस सर। है ना। तो 10 का रूल, 10 से रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका, 6। 10 से रिमाइंडर अगर किसी भी नंबर का 6 आ रहा है, तो 5 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना। हाँ सर। आ रही है बात समझ में? तो ये तो आंसर नहीं होगा आपका। गुरप्रीत बात समझ में आई? आई सर। अब ये जो मैंने आपको समझाया ना इतनी देर में, इसको एलिमिनेट करने में केवल मुझे मुश्किल से 5 सेकंड लगे होंगे या 10 सेकंड लगे होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है, 9 से भी चेक करके देखा, तो 9 से अगर मैं इसको 9 मान लूं, तो बेस 10 में एक ज्यादा, यानी कि 11 का रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस और प्लस। तो अगर मैं बेस 9 मानता हूं, तो 5, इसका 10 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 + 1 - 2। 10 से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। किसी भी नंबर का अगर 10 से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 5 से तो 2 आएगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आंसर हो जाएगा आपका। आ रही है बात समझ में? तो हाँ, इसमें मैंने ना इनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया था, तो उससे भी जल्दी निकल गया था आंसर। कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे आप सभी लोग कर लोगे। मैं एक्स्ट्रा चीजें हाँ बता रहा सर, हूँ आपको सोचने वही किया वाली, था वैसे। कर लोगे, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको, है ना। यस सर। तो ना बताऊं, ऐसा कहना चाह रहे हो?
नहीं सर, ऐसा नहीं कह नहीं सर। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने सीधा आंसर टिक किया। तो बताओ कौन ज्यादा समझदार हुआ, आप या मैं? आप सर। बताओ। नहीं, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, आप खुद बता दो। ये जो मेथड है ना, कई बार जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बार बार मैं इसलिए वाली बात बोलता हूँ, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस केवल इसलिए समझना छोड़ देते हो क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन का टाइम का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम में इससे अगर सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि एक मैंने रफ आइडिया भी लिया था कि ये वाला नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना है। आपने एक चीज पढ़ी है छोटी क्लास में, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऐसा कितने लोगों ने पढ़ा है? यस सर। पढ़ा है ना। उसका मतलब ये होता था कि अगर मुझे रफ एस्टिमेट लगाना है तो केवल ये वाला डिजिट देखना है ना। इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर मुझे पता करना है नंबर मतलब किसके आसपास है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको बेस 9 लूंगा, बेस 9 जब मैं इसको लूंगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81, 9 का स्क्वायर। 81 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 243 प्लस। यानी कि मुझे क्या पता चला कि आंसर तो 243 प्लस ही आना चाहिए। यस सर। आ रही है बात समझ में? ये मैंने दिमाग में कर लिया था। ये कितना है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, ये कितना है, 75 प्लस है। और ये कितना है, 36 इंटू 4, ये कितना है, 144 प्लस है। तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है यहाँ से, बताओ? कितना आ रहा है दोनों का आंसर यहाँ से? ये हो जाएगा 144 और 75। 144 और 75 कितना हो जाएगा, 220 प्लस हो जाएगा। तो 9 तो इसका आंसर हो सकता है। 11 पहले मैं एलिमिनेट कर चुका था। आ रही है आपको बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 7 या 8 मानूंगा ना, तो 220 क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना। यस सर। अगर मैं इसको अगर बेस 8 अगर मैं मान लेता हूँ, तो 64 इंटू 3 कितना होता है, 192। 192 यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 भी अगर आप जोड़ लो और एक भी जोड़ लो तो 17। तो ये तो 210 के पीछे रह जाएगा। तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता, और ये भी आंसर जब 8 ही नहीं हो सकता तो 7 तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैं आपको इतनी सारी बातें एग्जाम में सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर काम आए तो दोबारा से यूज कर पाऊँ। आपको पता है क्वेश्चन मैंने एम कैट में आया था इसी चीज को यूज करके, जिसने मेरा एनालिसिस अटेंड किया था उसको पता है, सेम रूल लगा करके मैंने मतलब मुश्किल से 15-20 सेकंड में उस वाले क्वेश्चन को कर लिया था। कितने लोगों को याद है? किसी को भी नहीं याद? सर लास्ट टीम कैट में ना जो एक बेस पे क्वेश्चन आया था उसी के लिए। नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। कितने लोगों को ये वाली बात है कि प्लस माइनस वाला रूल लगा करके मैंने एक क्वेश्चन 15-20 सेकंड में कर लिया था, और आप लोगों यस ने कैलकुलेशन से किया था? यस सर। भूल गए आप लोगों को तो कुछ भी नहीं याद। बताओ कौन सा क्वेश्चन था, कुछ कुछ आइडिया हो तो बताओ। सर ऑड इवन वाला था शायद वो। तो रिमाइंडर निकालना था शायद किसी नंबर का, मतलब एक बेस में दिया हुआ था, दूसरे डिजिट से उसका रिमाइंडर निकालना था। हाँ, तो उसमें उसमें यही तो मेथड यूज किया था जो मैंने आपको अभी बताया, यस सर। है ना। तो काम का हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। इसके अलावा आप इसको ऐसे ओपन करके तो कर ही सकते हो, सारे के सारे लोग इसको ओपन करके वैल्यू निकाल लो। तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 6 की पावर 0, ये कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है। प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0, कितना कितना आ रहा है ये? 164 प्लस 98 इज इक्वल 262। ये आ रहा है 164 प्लस का कितना आ रहा है, 98। तो ये कितना आ रहा है, 262, है ना। तो आपको पता चलेगा कि जब n की वैल्यू जब आप 9 रखोगे ना, तब आएगा ये वाला आंसर 262। ठीक है। आ रही है बात समझ में? सर ऐसे भी निकाल लिया अगर 262 तो 11 अपने आप अच्छा, एलिमिनेट हो गया ना। 11 अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 11 मानता हूँ, है ना, 11 मानता हूँ मैं, तो इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा, बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा, तो अंदर वाला नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा? जब अपने से छोटे बेस में जाता है तो अंदर वाली बड़ा संख्या हो बढ़ती है जाएगा। या घटती है? होगा। बढ़ती है। आ रही है बात समझ में? तो बेस 10 में मुझे कहां तक जाना है, 262 तक ही जाना है, पर ये तो 321 तक भी आगे पहुंच जाएगा, 262 से आगे पहुंच जाएगा, तो बहुत ज्यादा। तो 11 तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। आ रही है आप लोगों को बात समझ में या फिर नहीं आ रही? आंसर। ठीक है ना। और दूसरा तरीका कि क्वाड्रेटिक आप लोग बना ही सकते हो, है ना। वैसे तो आंसर नो पुट करके देख लो, LHS ये इधर से 262 आ रहा है ना, इधर से भी 262 आ जाएगा, है ना। ये आप ही को करना है।
अब इसके अलावा आप लोग क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो इसकी ऐसे 3 × n² + 2 × n + 1, और यहाँ से इनके डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था? तो ट्राई किया था। सर ट्राई नहीं हुआ। कर रहा था, बट सर मेरे को लग रहा था 5:1 होना चाहिए एक बार, क्योंकि सीबीडी भी था तो चेक कर रहा था। अगर सर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा होते तो शायद कर लेता। सौरभ हो गया था? नहीं सर, नहीं हुआ था। नुपुर? नहीं सर। ठीक है, चलो इधर देख लो। ये क्या बोल रहा है कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना? अच्छा, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं एपी क्या लिख रहा हूँ? A1 A2 इस तरीके से आगे तक जा रही है। अब ये वाली बात क्या बोल रहा है कि A1 के बराबर तो कौन है? BM है। तो मैंने BM यहाँ पर लिख दिया, BM यहाँ पर लिख दिया, और इसकी भी एपी कहीं से चली हुई आ रही होगी। मान लो ये B1 यहाँ पर ऐसे करते करते चली आ रही होगी। ये दोनों टर्म जो मैंने लिखी है ना एक ही लाइन में, दोनों टर्म सेम है। और कॉमन डिफरेंस पहले ही बोल चुका हूँ कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। मतलब मैं इन तीनों को अगर क्लब करूं तो एक ही एपी बन जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही कि एक ही एपी बन जाएगी अगर मैं तीनों को क्लब करूं तो? सर एक और बार बता दो सर, शुभम बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो नीचे वाला B1 के बराबर क्या है? CN है। तो ये कितना हो जाएगा? CN। और इसकी एपी भी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1। ये कह रहा है कि 3 एपी आपके पास है ना? एक है 4 5 6, एक है 6 7 8, और एक है 1 2 3 4। कॉमन डिफरेंस सभी का कितना है? 1 1 है। कॉमन डिफरेंस बराबर के लिए इसने बोला है। तो इसने बोला है कि इसकी चौथी टर्म इसकी पहले टर्म के बराबर है। ये B वाली एपी है, ये A वाली एपी है, और ये C वाली एपी है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, और ये 4 5 6 ये B वाली एपी है, और ये A वाली एपी है 6 7 8। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सबको क्लब कर दूं ना तो ये एक ही एपी बन जाएगी 5 6 7 8, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक तो C है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? B है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? A है। आगे ये बात समझ में? आ गई सर। हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से। इसके बाद में करना पड़ेगा मुझे जो बातें मैंने पहले समझाई थी, आई होप कि वो समझ में आ गई होंगी आपको। यस सर, 4x तक आ गया था। बात नहीं, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? n, ठीक है, AM हो जाएगा। AM इसने कितना दे रखा है? 6x मान रहा हूं मैं इसको, तो इसने कितना दे रखा है? ये 6x, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है? A1 के बराबर क्या है? B1। तो जो भी दो मैंने सामने लिख रहा हूँ ना वो दोनों बराबर है। वर्टिकल लाइन में A1 और BM लिखे हुए हैं, यानी कि ये बराबर है। और इसका मैंने एग्जांपल भी देकर के समझाया था आपको। ये क्या है? B1, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो। ये B1 कितना हो जाएगा? ये B1 हो जाएगा 5x। इस लाइन में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे 5x हैं। इस लाइन में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे 6x हैं, ठीक है। मतलब मैंने इसको यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया। अब CN किसके बराबर है? ध्यान से देखो, यहाँ पर M था अभी तक, तो अब क्या N है? CN किसके बराबर है? B1 के। ये वाली जो सीक्वेंस शुरू हो रहा है ये C1 से शुरू हो रहा है, C1 से CN तक। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। M क्या है? M है जैसे 10वें नंबर की टर्म या 12वें नंबर की टर्म। इसको मैं कितना मान रहा हूँ? 6x। BM को मैंने कितना माना? आवाज आ रही है ना सभी लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। 5x। अगर जैसे मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, एन को कुछ लोग बोल देंगे यार 8y क्यों नहीं मान रहे, मान लो। और BN को 7y क्यों नहीं मान रहे आप, x क्यों ले लिया था, तो इसको भी 7y मान लो। जैसे ये कह रहा है क्योंकि दो एपी है, एक तो है A में, एक है B में। B के नोटेशन के साथ में लिखिए। इसकी 10वीं टर्म और इसकी 15वीं की टर्म में जितना डिफरेंस होगा
क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर है ना, उतना ही तो डिफरेंस इसकी 10वीं टर्म और इसकी 15वीं टर्म में होगा या नहीं होगा? यस सर, यस बताओ, Yes. होगा ना? सेम डिफरेंस इसका होगी। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 6x में से जब 8y को मैं माइनस करूंगा ना, तो उतना ही आएगा 5x में से जब मैं 7y को माइनस करूंगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आ जाएगा आपका कि x और y को हम बराबर मान सकते हैं, है ना? x और y को बराबर मान सकते हैं, तो इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, यहां से मिटा रहा हूँ। मैंने जो y लगाया था ना, इनको अलग लेने की जरूरत नहीं है, इनको क्या लोगे आप, x और x ही ले लो। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से देखना, मैं ये चीज मान रहा हूं यहाँ पर कि n जो है ना वो बड़ा है m से, तो n कहां पर आएगा, आगे आएगा। n की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है आपको, 8x। 8x लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना? और bn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x। bn की वैल्यू आ जाएगी 7x। तो ध्यान से देखो, bn कहां पर आएगा, bn भी तो नीचे वाली लाइन में आगे ही आएगा। bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x। या फिर ऊपर लिख दो कि इस जगह पर आने वाले सारे के सारे नंबर्स कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। आ गई वाली बात समझ में? चलो इधर ध्यान से देखो, अब इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? देखो इधर ध्यान से, कुछ छोड़ तो नहीं छोड़ा ना? नहीं छोड़ा। चलो इधर देखो, जैसे कि ये यहां से यहां तक देखो आप, ठीक है? bm की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, मैंने गलत लिख दिया था, 5x यहाँ पर आएगा। ये जो मैंने 5x यहाँ पर लिख रखा है ना, ये वाला गलत है। ये मैंने किसके सामने लिख दिया, b1 के सामने। किसके सामने आएगा है? सर BM ऐसा तो आप लोगों ने मना भी नहीं किया फिर, ठीक है? तो इधर ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना रिड्यूस हो रहा है। अगर m टर्म्स अगर आप पीछे आते हो तो कितना रिड्यूस हो रहा है, एक x रिड्यूस हो रहा है। तो AP तो सेम ही है। ये मैंने क्या बोला था, ये क्लब होकर के एक ही AP बन जाएगी। तो इससे भी आप पीछे आओगे, तो कितना घटाना पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ तक, बताओ? तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x। जैसे ये वाला बिल्कुल ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? जैसे यहां से यहां तक, अगर आपको यहां से यहां तक आने में आपको कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, ठीक है? ये कौन सी थी, ये थी टर्म 1। अभी और भी क्लियर हो जाएगा, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 और टर्म 8। आपको 6 से 5 पर आने के लिए, है ना, यानी कि टर्म का नंबर सेम होना चाहिए बस। 6 से 5 पर आने के लिए आपको कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो 5 से वापस 2 पर जाने के लिए आपको कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। बिल्कुल वो की वही बात कि m से 1 पर आने के लिए आपने कितना माइनस किया, x माइनस किया। तो वापस ये जो a1 है ना, वो इसके लिए m है, b वाली के लिए। तो इससे वापस 1 पर जाने के लिए वापस कितना माइनस करोगे, x माइनस करोगे। कितने लोगों को ये बहुत ही आसान सी बात लग रही है, बहुत ज्यादा आसान बात लग रही है? सर लग गई। सर एक ही Yes, चीज sir. है, ये तो आ Yes, गया, sir. तो हम कह रहे हैं कि एक ही बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ, बस ये हो गया सवाल, है ना? इधर ध्यान से देखो, अब bn से b1 पर आने के लिए मैंने कितना माइनस किया, ये तो था 4x, ये था 7x, तो ये कितना माइनस किया, 3x। सिमिलरली cn भी कितना हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा, कितना, 4x। तो इससे इस पर आने के लिए भी कितना माइनस करोगे आप, 3x माइनस करोगे, यानी कि c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। तो c1 की वैल्यू तो हो जाएगी x, और a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x। तो रेशियो आ जाएगा इसका। गुरप्रीत अब आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। यस सर, मेरे दिमाग में कोई कोई और क्वेश्चन था, लेकिन वो आ गया। वो क्वेश्चन था सर, जो आपने बताया था ना, कभी 2-3 एपी एक साथ लिखी हो, हाँ हाँ तो जो एक कॉमन कॉमन टर्म आती है, बट वो तब होता है जब आर डिफरेंट होता है। इसमें तो आर सेम है, तो एक ही बन जाएगी। हाँ 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 हाँ। सौरभ समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? यस सर, आ गया। आसान नहीं था? अच्छा एक चीज बताओ, अभी भी कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है, हाथ उठाओ। और हाथ तो उठा नहीं सकते, वैसे ही बताओ मुझे कि कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है। सर अब आएगा तो अब तो हो जाएगा, पर पहले सोचने में थोड़ा टाइम लगता है।
कोई बात नहीं, और एंड में कंफ्यूजन हो रही थी कि इनको कैसे लिखे, बट अब समझ आ गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, इनके सोल्यूशन ढंग से देख लेना बाद में, ठीक है। नहीं, ये सर कुछ मेरे को नहीं। बस क्वेश्चन में एम और एन मतलब कंफ्यूज हो गया था कि हाँ एम सर, बस, और कोई तो कंफ्यूजन नहीं होना, बस ये वाली बात ध्यान में रखना कि मैंने एन को आगे लिया है ना, बाकी सब में भी आगे यस, लेना, इसमें है बस ना। ये पता नहीं लग रहा था इनको पीछे लेना है आगे लेना है। आगे ले लो, क्योंकि ये जनरली बड़ा आ रहा है ना, बड़ा आ रहा है ना थोड़ा सा, आगे ले हम्म, लो। पीछे लेते तो ऐसा थोड़ी ना आंसर नहीं आता, पीछे ले लो, पीछे भी ले सकते हो, है ना, आंसर तो वही आएगा जो आया है। ठीक है सर। ठीक है, चलो। ये बोल रहा है, इफ ए सर्टेन alloy ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स्ड विद 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर। तो इधर ध्यान से देखो, ये जो एलॉय है, इसके अंदर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ा हुआ है, सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके अंदर सिल्वर का परसेंटेज कितना है, P%, है ना, और क्वांटिटी कितनी है, X। आ रही है बात समझ में। और इसको हाँ किसके साथ में मिला आपने, प्योर सिल्वर के साथ में। प्योर सिल्वर के अंदर सिल्वर की परसेंटेज कितनी होती है, 100%, और कितने किलो के साथ में मिलाया आपने, 3 किलो के साथ में। ऐसा करने से कितना बन जाता है ये, 90% सिल्वर बन जाता है ना। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे हम लोग, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाने से 100 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, 10, और 90 माइनस पी। ये वाली बात ध्यान में रखना, यहाँ 100 बड़ा था 90 से, तो 100 माइनस 90 होगा, और 90 बीच में होगा, पी और 90 के। तो 90 के एक तरफ 100 है, तो 90 के पीछे की तरफ कौन सा होगा, पी, यानी कि पी छोटा होगा, इसलिए 90 माइनस पी किया है। इनका रेशियो कितना है, X/3। X/3 है, तो इसकी इक्वेशन यहाँ से लिख लो, 10/90 माइनस पी। ये भी किया होगा सभी लोगों ने, यस सर, यस सर। 80% आ जाएगा अभी। हाँ। 80 नहीं आएगा, 80 कुछ अलग आएगा, देखते हैं अभी। और ये कह रहा है कि अगर जो X kg जो एलॉय थी P% वाली, ये हमने 2 kg दूसरे एलॉय के साथ में मिक्स की, जिसके अंदर सिल्वर कितना है, 90%, है ना। तो रिजल्टिंग सिल्वर कितना बन जाता है, 84%, यानी कि इसका वेटेड एवरेज आता है 84%। 84% आता है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 6/84 माइनस पी। ये कितना आ जाएगा, X/2 आ जाएगा। तो फिर से इसको क्या लिखेंगे, 6/84 माइनस पी इज इक्वल टू X/2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस पी इंटू 6/84 माइनस पी, X कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2/3। आ रही है बात समझ में। तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, ये इससे कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 420 माइनस 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270 माइनस 3p। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसके बाद में 420 में से 270 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150। 150, और ये कितना हो जाएगा, 2p 2p। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 75। यही आ रही थी आप लोगों की भी, सर मेरी सभी 80 आ रही थी। 80 आ रही थी आपकी। यस सर, अगर हम ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो जो ये 10 हम्म आया है, ये बेसिकली पी में से माइनस, पी में हम्म कुछ माइनस हुआ होगा तो 90, हम्म सॉरी पी में कुछ प्लस हुआ होगा तो 90 आया, तो इसका आपकी मतलब। सही आ रही थी, आपकी सही आ रही थी, मैंने कहीं पर गलती की है कैलकुलेशन में। मैंने कुछ नंबर गलत वगैरह तो नहीं लिया कहीं पर, आपकी सही आ रही है जहां सर तक ये मुझे बिना लग रहा इक्वेशन के भी हम देख सकते हैं ना कि पी में ऐसा क्या प्लस करे जिससे 90 आए, तो पी की वैल्यू 80 होगी, उसमें 10 प्लस किया तो 90 आया। है। हाँ। तो वहीं से ऑब्जर्वेशन से पता चला, फिर सेकंड डायग्राम में पी की वैल्यू पुट कर दी और फिर उससे सीधा एक्स आ गया 3। हम्म। एक सेकंड में गलती ढूंढ लूं पहले अपनी, किसी को दिख रही है इसके अंदर गलती कैलकुलेशन में कहाँ पर है। सर जो नीचे 90 माइनस पी इंटू 3 हो रहा है वो इंटू 2 होगा। 90 माइनस 3 है, वो इंटू 2 होगा। क्योंकि 3 एंड 6 कटा है। ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180।
ये आ जाएगा 180 माइनस 2p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा। 240 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3p। नहीं किया था उस सही वाला सवाल आपने? सर सवाल नहीं किया था क्या वाला? सर किया था ठीक है, सर, पर तो ऐसे p की नहीं किया वैल्यू, था। अच्छा कैसे हाँ किया था, अभी करते हैं डिस्कस। इसकी हम्म, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 अपॉन 90 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 10, मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, हाँ अब बोलो जैसे जो भी बोलना है। बताओ। सर मैं यही कह रहा था कि मैंने ऐसे तो नहीं किया था, मतलब हम्म, सर ऑप्शन से कर लिया था मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, कर सकते हो ऑप्शन से भी, कर सकते हो ऑप्शन से भी। ठीक है, दरअसल ये वाला क्वेश्चन भी किसी ने मुझे डाउट में ही भेजा था और मुझे बोला था कि मुझे ऐसे वाला सोल्यूशन चाहिए इसका, तो मैंने यही वाला करवा दिया। ठीक है, कर सकते हो वैसे ऑप्शन से भी, पर ऑप्शन से खराब बात ये हो जाएगी कि ऑप्शन जब भी आपको चेक करने हो तो दो बातें बताता है, तो सबसे सिंपल नंबर से पहले चेक क्या करो, उनके चांसेस होते हैं आंसर आने के। हाँ सर। दूसरी बात यह है, ऑप्शन से मुझे खराब इसलिए लग रहा है, मान लो अगर 3 उसने नीचे कहीं पर दिया हुआ होता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, आगे चले। यस सर। यस ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल था। ऐसे सवाल हम सभी लोगों ने किए हैं कि जब भी मोड के अंदर ऐसे चीजें होती है, एक्स माइनस। सर, ये सिंपल था ये वाला। भाई बहुत सिंपल सवाल था, क्यों नहीं था? इसका एक ही था आंसर। इस सवाल में क्या है, जब इस टाइप का सवाल आ जाता है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? देखो इस टाइप का क्या मतलब है, सब जगह पर प्लस का साइन है। दूसरी बात क्या है, सारी चीजें मोड में है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं इसको किस में अरेंज करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में। 2 7 और 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको किस में रखूंगा, x-2 प्लस x-5 और x-7 आगे पीछे रखूंगा। आगे पीछे क्यों रखा है इसका, ये आपको समझ में आ जाएगा बीच में से। फिर मैंने आपको क्या बोला था, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे। आ रही है बात समझ में या फिर नहीं आ रही? आ रही है सर। है ना, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, मैंने ये भी बताया था कि ये जो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है ना, नुकीला पॉइंट आता है इस वाले ग्राफ में, ये कहाँ पर आता है, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, पहले 2 फिर 5 फिर 7, तो बीच वाले पॉइंट पर आता है। कहाँ पर आता है, बीच वाले पॉइंट पर, 5 पर। और जब इसे 4 वैल्यू होती है, x-2, x-5, x-7 और x-8, इसका ग्राफ कैसा बनता है, अभी याद आ जाएगा सभी लोगों को। मिनिमम वैल्यू पूरी एक नंबर लाइन पर आती है, मतलब पूरी एक बहुत सारी वैल्यूज पर आती है, हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तो नुकीला ग्राफ बनता है, शार्प पॉइंट आता है, यहाँ पर शार्प पॉइंट नहीं आता। ये डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाए आप? हाँ जी सर। सर ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर इसने बोला था 3 वैल्यूज हैं, तो सबसे छोटा तो क्या होगा 7n, फिर क्या होगा 49n स्क्वायर, फिर क्या होगा 2041 n की पावर 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर होगी, इसी पर ही होगी। आ गई सिमरन बात समझ में? यस यस सर। सर, और आ गई। एक ही पर ही होगी, नुकीले पॉइंट वाला ग्राफ आएगा तो एक ही पॉइंट पर आएगा मिनिमम वैल्यू। और अगर 4 होते हैं ना तो फिर बहुत सारी वैल्यूज होती है, ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राफ आता तो आप कह देते कि ये तो 5 पर भी आ रहा है, 7 पर भी आ रहा है, 6 पर भी आ रहा है, सर 5.1 पर मतलब भी ऑप्शंस सबसे कंफ्यूज मिनिमम करने वैल्यू के आ लिए रही दिए हुए थे। है। हाँ हाँ, ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए सर दिए इसमें गए। एन का भी कोई रोल नहीं था, मतलब पूरे क्वेश्चन में। कोई रोल नहीं था आशी, हमने किया नहीं है क्या क्लास में ग्राफ ये यस। वाले? और मैंने आपको बताया नहीं है शॉर्टकट कि इनका वैसे इतना भी करने की जरूरत नहीं, बीच वाले वैल्यू पर ही आती है।
ठीक है। जी तो इसका अगर ऑप्शन में 49n स्क्वायर भी होता ना तो चांसेस होते गलत हो जाते कि मिनिमम वैल्यू वाली और किस पे आ रहा है, वो भी सोचा था तो वही था, आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू किस पर आ रहा है, तो 49n स्क्वायर होता है, यस सर। ठीक है ना। पर इसमें सवाल देखो ध्यान से पढ़ो, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की इतनी वैल्यू पर मिनिमम होगा, तो नुकीला ग्राफ आएगा तो एक ही वैल्यू पर होगा, यस सर। ठीक है। आगे चले, बस यही है मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन। तो ये वाला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बोल रही हूँ सर, ये जो सेकंड केस बनाया जिसमें चार मॉड्यूलस में चार आ जाता है, फिर आपने कहा बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, तो बहुत सारा मतलब उसका आंसर इनफाइनाइट वैल्यूज होता है या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता है, या कैसे करते हैं सर? हेलो सर डीसी हो गया। उसका आंसर ऐसा आएगा, हाँ मे बी शायद दोबारा ज्वाइन करें। अरे उसका आंसर ऐसे आता है कि अगर वो जो रेंज आई है ना, अगर इंटीग्रल पूछा है तो इंटीजर्स गिन लेते हैं, लेकिन अगर रियल पूछे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या पूछा अगर? जैसे वो जो नीचे सर ने बनाया था ना, बीच में हॉरिजॉन्टल आया था, हाँ, तो अगर हॉरिजॉन्टल है और इंटीग्रल पूछा हो तो जो मान लो 5 और 7 के बीच में इंटीजर्स इंक्लूसिव हो अगर, तो 5 6 7 आ जाएगा राइट आंसर। राइट, और अगर नॉर्मल रियल पूछा हो तो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा इनफाइनाइट। अच्छा ओके, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। एनी टाइम। यही आता है सब नंबर नहीं आते, यही आता है। गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक्स। एनी टाइम, ओके। क्या करना है अभी, रखना है सर आएंगे? नो क्लू यार। हाँ संजना। सर मेरा डाउट वो था, जो सेकंड केस आपने बताया था जिसमें आपने कहा था रेंज ऑफ वैल्यूज होते हैं, बस उसका पूछ रही थी कि ऑप्शंस में से फिर मतलब क्या ऑप्शंस होंगे और आंसर क्या होता है, वो पूछ रही थी बस। मैं कह रहा था कि ये पूछ रहा है एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, तो एक्स की वैल्यू अगर ये पूछ रहा है इंटीजर कितनी आएंगी, तब तो फिर 3 आंसर होता है, जी सर। 5 6 और 7 पर मिनिमम आएगा। पर अगर ये इंटीजर नहीं बोलता तो 5 से और 7 के बीच में कितने वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट। 5.1 भी होती है, 5.01 भी होती है, तो फिर आप इनफाइनाइट आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम अब एक पूरी रेंज पर आ रहा है, और वो रेंज कहाँ से शुरू होती है, 5 से और 7 तक, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। और जब भी नुकीला ग्राफ ऐसा आता है तो मिनिमम केवल एक पॉइंट पर आकर के फिर ये वापस वैल्यू बढ़ने लग जाती है, इस पर मिनिमम हुआ फिर से वापस से वैल्यू बढ़ने लग गई, इधर से मिनिमम हुआ फिर से इधर भी वैल्यू बढ़ने लग गई। और सर ये सिर्फ वही होता है जब 3 एक्सप्रेशन होते हैं मॉड्यूलस में। 3 हो जाए, 5 हो जाए, जब भी ओड होंगे ना तो बीच वाले में आएगा। और बीच वाले के लिए ध्यान रखना, बीच वाले असेंडिंग ऑर्डर में जमा करके बीच में, ना कि उसने जैसे सवाल में लिख करके दे दिया कि x-7 को बीच में लिख करके दे दिया, तो इन्हीं आप कहोगे 7 पर मिनिमम आएगी, ऐसे नहीं। आप पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना है? सर आप प्लीज मिनी कैट 5 की आंसर की शेयर कर दोगे ग्रुप पे? हाँ मैं कर दूंगा, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके, बाय। बाय सर।